इस वक्त सोशल मीडिया पर एक खबर का बहुत ही ज़्यादा चर्चा है कि आने वाले 13 दिसंबर को हम सभी का सब कुछ माफ़ होने वाला है, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी अदालत लगने जा रही है। आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं और भी बहुत सारी। सबसे पहले बात हम 13 दिसंबर की ही कर लेते हैं। दरअसल साल की सबसे बड़ी अदालत 13 दिसंबर को ही लगने जा रही, जिसे लोक अदालत कहते हैं। पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले में ये अदालत लगेगी। असल में अदालत होती क्या है? इस अदालत में ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है जो मामले काफ़ी टाइम से फंसे हुए, उन पर सारी सुनवाई इस पर होती है। ये अदालत हर एक जिले के में लगती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें ये लगती है। उस कोर्ट में जाना होता है उस जिले के लोगों को, वहाँ उनके मामले पर सुनवाई होती है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का इसका टाइम टेबल होता है। दरअसल इसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी पर अगर कोई चालान है, आपकी टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है या बड़ा सा ट्रक है, कोई भी चालान है आपका, चाहे 1,000 रुपये का हो चाहे 1,00,000 रुपये तक का हो, उसको लेकर अदालत में सेटलमेंट किया जाता है। इसमें सब कुछ माफ़ नहीं होता है कि 1,00,000 का चालान है तो का पूरा माफ़ हो जाए। किसी केस में पूरा का पूरा भी माफ़ हो सकता है या कुछ कम हो सकता है। आसान भाषा में समझें तो इसे इस तरह बताया जा सकता है कि पूरे देश में इसलिए ये लोक अदालत लगाई जाती है कि जो भी पैसे आप नहीं भर पा रहे हैं, नहीं अदा कर पा रहे हैं, उसका इसमें सेटलमेंट किया जाता है। ये आपके केस पर सेटलमेंट का तय होता है कि आपका किस तरीके से सेटलमेंट होगा। आप जो वकील हायर करेंगे और आपका जिस तरीका के केस होगा उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे आपका 10,000 का चालान है तो हो सकता है आपका सारा का सारा माफ़ हो जाए, और हो सकता है कि आपको कुछ जो है इसमें सेटलमेंट कर दिया जाए। ये सारा मामला वकील और अदालत पर डिपेंड करता है। ऐसा इसमें नहीं है कि सब कुछ माफ़ ही हो जाएगा। मान लें कि आपको बिजली चोरी में पकड़ा गया और आप पर मुकदमा हो गया और बिल भी बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ऐसे मामलों को भी वहाँ पर सुलझाया जाता है। ऐसे मामलों का वहाँ सेटलमेंट होता है। हो सकता है कि सारा का सारा आपका बिल माफ़ कर दिया जाए और हो सकता है कुछ सेटलमेंट कर दिया जाए। ऐसा ही मामला होता है कि कुछ लोग बैंक से लोन लेने के बाद लोन चुका नहीं पाते हैं। कितना भी कोशिश बैंक कर ले लेकिन वो लोन चुका नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों का ही उसमें मामला जो है सुना जाता है। हो सकता है कि उसमें पूरा का पूरा माफ़ हो जाए, हो सकता है कुछ सेटलमेंट किया जाए और बाकी की रकम उसको अदा करना पड़े। जिसने बैंक से लोन लिया है उसके पास बैंक एक नोटिस भेजती है। नोटिस में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उस नोटिस के बाद आपको लोक अदालत में जाना होता है। वहाँ पर उनका बैंक और जिसने लोन लिया उसका सेटलमेंट होता है। जब बैंक नोटिस भेजता है तो उस नोटिस को लेकर और सारे कागजात को लेकर ऐसे लोग लोक अदालत को जाना चाहिए। इसमें रास्ते निकाले जाते हैं। यहाँ केस तुरंत ही सॉल्व कर दिया जाता है, चाहे सेटलमेंट करना हो या पूरा का पूरा माफ़ करना हो। इसी तरीके से ज़मीन का भी कोई विवाद है तो इसी लोक अदालत में उसका भी निपटारा किया जाता है। इसमें तारीख नहीं लगती है, उसी दिन उसका मामला सॉल्व हो जाता है, उसी दिन उसका निपटारा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो लोगों में चल रहा है कि इस लोक अदालत में सब कुछ माफ़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको इसमें वकील करना ही पड़ेगा और जिस तरीके का मामला होगा उस तरीके से वकील को हायर करना पड़ेगा, उसी तरीके से वो आपसे फीस लेगा। तो दोस्तों, ये 13 दिसंबर को पूरे देश में अदालत लगने वाली है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहाँ पर ये अदालत लगेगी, वहाँ आपको जाना होगा। और जाना ऐसे ही नहीं कि बस तुरंत चले जाएं। उसमें जाने के लिए आपके पास दस्तावेज भी होने चाहिए और उसका जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपके पास टोकन होना चाहिए, तब जा सकते हैं। इससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अदालत में जाने से पहले 2 दिन पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके आपको टोकन मिलेगा। आप उसी टोकन को लेकर जाएंगे और तब आप जाके वहाँ सुनवाई होगी। ऑनलाइन भी इस आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर जाना है, आपका भी खेत का मामला है या चालान का मामला है या कोई और इससे जुड़े हुए विवाद हैं, तो आप लोगों को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। जन सुविधा केंद्र पर जाकर आप उनको अपना सारा मामला बताएंगे, वो आपको जो है अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। इसी को कहते हैं लोक अदालत। इसी में जो है सब लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सब कुछ माफ़ होने वाला है। सब कुछ माफ़ नहीं होगा, सिर्फ सेटलमेंट होगा। कुछ केस में सब कुछ माफ़ भी हो सकता है, कुछ में सेटलमेंट होगा। तो आप जाकर जिस जैसा मामला होगा वैसा ही वहाँ होगा। अब वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं। कल ही मैंने आपको ये खबर दी थी कि उम्मीद पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था
6 महीना पहले 6 दिसंबर 2025 तक जितने भी वर्क प्रॉपर्टीज हैं उनको उम्मीद पोर्टल पर आप रजिस्टर कराइए। आज 6 दिसंबर हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी तारीख दी थी वो तारीख निकल चुकी है। अभी तक उम्मीद पोर्टल पर सिर्फ 35% ही वर्क प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो पाई हैं। 60 से 65% वर्क प्रॉपर्टीज ऐसी अभी भी हैं जो अभी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज वर्क उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगी तो आने वाले समय में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। पिछले 1-2 दिनों से ये बहुत ही खबर आ रही थी कि उम्मीद पोर्टल पर जब वर्क प्रॉपर्टी रजिस्टर किया जाता है तो वो पोर्टल काम नहीं कर रहा, उस पर रजिस्टर नहीं हो रहा, बहुत सा टाइम लग रहा है। बहुत से लोगों ने, बहुत से नेताओं ने सरकार से अपील की कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। इस पर ट्रेंड भी चलाया गया, पिछले कई दिनों से ट्रेंड चल रहा था। हर मामले में आप सबको ट्रेंड चलाना चाहिए, हर मामले पर ट्रेंड चलाया करें आप लोग, इसका बहुत ही असर पड़ता है। बहुत से नेता लोगों ने, बहुत से लोगों ने किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं उनके पास गए, उनसे अपील की, तो उन्होंने आज कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 6 दिसंबर तक आप लोगों को उम्मीद पोर्टल पर सारी वर्क प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी हो। आज 6 महीने पूरे हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो पूरा हो चुका है। इसलिए हम डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना ही हम कह सकते हैं कि 3 महीने या 6 महीने डेट को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप आराम से रजिस्टर करें। हालांकि अल्पसंख्यक के मंत्री किरण रिजिजू ने ये जरूर कहा कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर जिन लोगों ने वर्क उम्मीद पोर्टल पर वर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की थी उन लोगों से अब 3 महीने तक कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, आपसे किसी तरीके का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि हम डेट तो आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था आपके पास 6 महीने हैं, वो तो पूरे हो गए। सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकता था, वो तो बढ़ाया नहीं, तो हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट से बात बन सकती है। 3 महीने का वक्त है, इस 3 महीने में जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की थी, सर्वर की वजह से नहीं हो पाई, उन सभी मुतवल्लियों से कहना चाहते हैं कि इस 3 महीने के अंदर अंदर उम्मीद पोर्टल पर अपनी वर्क प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन कर लें। आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो देखा जाए कि 3 महीने का वक्त मिल चुका है, तो आप लोगों को चाहिए कि इस 3 महीने के अंदर जल्द से जल्द जितनी भी वर्क प्रॉपर्टीज अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई है उसको उस पर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आने वाले दिनों में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसको हल्के में ना लेना चाहिए।